रिसेंटली रणवीर अलाहाबादिया चर्चे में आ गए हैं और वो विवादों में फंस गए हैं। जी हाँ, मैं बात करें यूट्यूब के सबसे ट्रेंडी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट की। ये बेसिकली एक ऐसा शो है जो कि शो ही नहीं है, ऐसा शो है जहाँ पर यूथ आती है और कॉमेडी करती है, और वो कॉमेडी कम एब्यूजिंग वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेसिकली एक भद्दी टिप्पणी, किसी पर भी टिप्पणी कर देना, कुछ भी बोलना, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। बट ये ओपनली यूट्यूब पे चल रहा है और इस पर कोई बैन नहीं है। पहले के यूट्यूब अगर आप देखते होगे तो वहाँ पर हमेशा जब एब्यूजिंग वर्ड लोग यूज़ करते तो वहाँ पर एक बिप टाइप का एक म्यूजिक लगा दिया जाता था, जिससे कि आप वो एब्यूजिंग वर्ड सुन ना पाए। बट अब इस शो में खुलेआम गाली गलौज होती है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, इसी बीच रणवीर अलाहाबादिया भी इस शो का हिस्सा बने और उन्होंने कंटेस्टेंट से बहुत ही गंदा सवाल पूछ लिया था, जो कि आपके माता पिता से रिलेटेड था। अब ऐसा सवाल कोई कैसे कर सकता है? दूसरी बात, आप इतने बड़े बड़े मतलब दिग्गज लोगों को बुलाते हो पॉडकास्ट पे, मोटिवेट हमें करते हो, उनसे सवाल पूछते हो, उनसे हम सीखते हैं। स्पिरिचुअल लोग आते हैं, साधु संत भी आपके शो पे आते हैं, हम लोग देखते हैं। आपके 1 करोड़ 5 लाख फॉलोवर हैं, यानी आपके एक पॉडकास्ट से 1 करोड़ 5 लाख इफेक्ट हो रहे हैं लोग। ठीक है, आप जो भी देते हो हमें सीख, उससे 1 करोड़ 5 लाख लोग जो है वो सीख रहे हैं। अगर आपने कुछ गंदा बोल देगा तो वो भी उनके ऊपर इफेक्ट करेगा। आपके दिमाग में इतनी गंदगी कैसे चल सकती है? मतलब इससे तो यही लगता है ना कि आपका डुअल फेस है, आप वहाँ कुछ और पूछते हो और आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रहा होता है। ये है ना, ये मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ओपनली यूट्यूब पे आप इतने गंदे वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब रणवीर अलाहाबादिया यहाँ पर अपोलोजीज कर रहे हैं उस और Wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. उस अपोलॉजीज में ये भी बोल रहे हैं कि मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। आप क्या ही दोगे? आपने इतने गंदे सवाल पूछ लिए, इसका मतलब आपने वो सारी चीज़ें देखी होगी ना। आप रणवीर अलाहाबादिया को स्पेशली मैं भी फॉलो करती थी, अब मैंने उनको अनफॉलो किया क्योंकि मैं उनके पॉडकास्ट देखती थी, उनसे सीखती थी। बिकॉज उनके पॉडकास्ट में बहुत अच्छे अच्छे लोग आते थे, ज्ञान देते थे, हमें सिखाते थे। बट जो उसका एंकर, जो शो का होस्ट है, वही अगर इतनी डर्टी बातें करेगा तो फिर वो तो फिर दिखावे के लिए वो फिर पॉडकास्ट कर रहा है। यही सब, बाकी यही मुझे बोलना था अपने यूथ को कि देन है कि आप अपना जो फोकस है अपने करियर और अपने एजुकेशंस और अपने एम पे रखो। ये भद्दे वाले कॉमेडी सीखने की कोशिश ना करें और इन सब से बचें, थोड़ा दूर रहे यूट्यूब से, क्योंकि अब यूट्यूब पे अच्छी चीज़ें कम, गलत चीज़ें लोग ज़्यादा देखते हैं। दूसरी बात कि लोग अफेक्ट होते हैं।